जबलपुर में देर रात एक 19 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप में एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 19 वर्षीय युवती का दोस्त गुलशन राजपूत उसे नर्मदा तट घुमाने के लिए ले गया था। काफी देर तक नर्मदा के किनारे घुमाने के बाद युवती को एक सूने मकान में ले गया, जहां पर पहले से ही उनका एक दोस्त सत्यम राजपूत मौजूद था। इसके बाद तीनों ने मिलकर शराब पी और जब युवती शराब के नशे में आ गई, तब पहले गुलशन ने और उसके बाद सत्यम राजपूत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने युवती को उसके घर में लाकर छोड़ दिया। शराब के नशे में चूर युवती को देखकर उसके परिजनों ने जब उससे पूछताछ की, तब युवती ने अपने परिजनों को इस पूरी घटना का ब्यौरा दिया। बाद में युवती और उसके परिजनों ने गढ़ा थाना में आकर दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस पर गढ़ा थाना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी गुलशन राजपूत और सत्यम राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल भेड़ाघाट थाना क्षेत्र का है। अब इस पूरे मामले को भेड़ाघाट थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है और इस मामले की पूरी जांच शुरू कर दी गई है। एक लगभग 19 वर्ष की एक युवती अपनी सहेलियों के साथ कल आकर ये बताई कि वह अपने एक स्कूल के मित्र के साथ में, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, लमेटा घूमने गए थे। लमेटा में जो उसका मित्र था उसका घर है, लेकिन उसका परिवार शास्त्री नगर में रहता है और वो युवती के साथ में वहाँ सूने मकान में गए। इसके बाद वहाँ एक और उसका मित्र आ गया, सत्यम, जो वहाँ पर रहे और उन्होंने शराब का सेवन किया और उसी दौरान सत्यम के द्वारा उस युवती के साथ बलात्कार किया गया अनिच्छा से, जिस पे वो वहाँ से ये 2-2:30 बजे की घटना बता रही है और 4:30 बजे करीब 5 बजे वो थाने पहुँची, जिसके रिपोर्ट उप निरीक्षक रजनी द्वारा ली गई। चूँकि घटना स्थल भेड़ाघाट थाने का था तो थाना गढ़ा में 0 पे उसकी कायमी की गई और रात में दोनों आरोपियों के साथ में आरोपी गुलशन और आरोपी सत्यम दोनों को भेड़ाघाट पुलिस के हवाले किया गया। प्रथम जांच में क्या सामने आया कि युवतियों को भी शराब पिलाई गई? हाँ, युवती के द्वारा स्वीकार किया गया था कि आधा गिलास करीब पानी मिला के मजरा का उपयोग किया गया था। तो इसमें क्या उसको धोखे में उसको शराब पिलाई गई? जैसा मुझे बताया, मुझे मतलब मेरे अधिकारी को बताया कि स्वेच्छा से उसने शराब का सेवन की। वो जानती थी कि शराब है। कितने आरोपी? 2। इंदिरा मार्केट पावर हाउस एमपीईबी जोन क्रमांक 2 में लोकायुक्त का छापा। 5,000 की रिश्वत लेते जेई कमलेश कसेरा रंगे हाथ पकड़ाए। फरियादी सतीश चंद्र से झूठे चोरी प्रकरण में मांगी गई थी 10,000 की रिश्वत लेते पहली किस्त फरियादी ने 5,000 पहले दिए थे। उसके बाद दूसरी रिश्वत की किस्त देने के समय लोकायुक्त की टीम को दी सूचना। लोकायुक्त की कार्रवाई जारी। जी, आपके द्वारा आज कार्रवाई की गई है, कहाँ कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की गई है? हमारे फरियादी है सतीश चंद्र वंशकार, इनके पापा ये प्रेम सागर थाने के पास रहते हैं, चौकी के पास। इनके फादर के नाम से एक विद्युत चोरी का प्रकरण बनाया गया था और ये प्रकरण को रफा दफा करने के लिए एमपीईबी के जेई हैं श्री कमलेश कसेरा, इनके द्वारा 10,000 रुपये की डिमांड की गई थी। हमने आज उन्हें 5,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। जी, आज लोकायुक्त का छापा पड़ा है, किस प्रकार की मांग की गई थी जेई के द्वारा आपसे? 10,000 रुपये की मांग की गई थी मेरे द्वारा, उनके द्वारा चोरी का प्रकरण बनाने के लिए। इन्होंने चोरी का प्रकरण बनाया। सर ऐसी कोई बात नहीं है, चोरी के प्रकरण की कोई बात नहीं है। घर से मैं लाइट चला रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे 10,000 का दबाव बनाया, मुझे देना पड़ा। मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने रिक्वेस्ट की, इसके बाद वो नहीं मानी। कहाँ रहते हैं आप? प्रेम सागर पुलिस चौकी के पास, थाना हनुमानथल, मकान नंबर 1317। क्या पूरा मामला क्या हो गया था? सर एक घर से मैं दूसरे घर में लाइट चला रहा था, उसकी आवाज़ में उनमें से चोरी का प्रकरण
फिर उसके बाद ये रिश्वत मांग रहे हाँ थे। तो ये 10,000 की मुझसे मांगते। मैं एक बार 20,000 जमा कर चुका था, 5,000 रुपये गुरुवार को देके गया हूँ। टोटल कितना पैसा मांगा जा रहा था? 10,000 रुपये 10,000 रुपये। जिससे मैं 5,000 रुपये दे चुका था, और आज का टाइम दिया था सोमवार का, 5,000 रुपये ला के दीजिए जी तो आपका निराकरण होंगे, तो आप जेल जाएंगे। जी। क्या नाम है आपका? सतीश चंद्रवंशकर। देश में पिछले साल से कोरोना संक्रमण के चलते सभी प्रकार के व्यापार को नुकसान पहुंचा है। महामारी के इस दौर में सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व्यवसायियों को पड़ा है। कैब चलाकर अपना जीवन यापन करने वाले वाहन चालकों में इसका ज़्यादा असर देखने को मिला है। जबलपुर के सिविक सेंटर में पिछले 4 दिनों से कैब टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना के पहले ओला कंपनी जो मिनिमम बिजनेस ग्राउंड का प्लान देती थी, उस प्लान को अब बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी जब तक ये प्लान दोबारा शुरू नहीं करती, तब तक वो अनिश्चित काल के लिए धरना देते रहेंगे। कैब ऑपरेटर एसोसिएशन के धरना प्रदर्शन को कांग्रेस का साथ मिल गया है। कांग्रेस के नेता भी इन मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि धरने पर बैठे लोगों की मांगों को ओला और उबर नहीं मानती है, तो उन्हें जबलपुर में व्यवसाय नहीं करने दिया जाएगा। हम सभी लोग कैब टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्य हैं, जो कि सिविक सेंटर पार्क में विगत 18 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि जो पूर्व में मिनिमम बिजनेस गारंटी जो प्लान कंपनी देती थी, वो कोरोना काल के बाद बंद कर दिया गया है, और जो पेट्रोल डीजल के दाम अभी आसमान छू रहे हैं, उनको देखते हुए कंपनी के द्वारा रेट बढ़ाया जाए और कंपनी हम लोगों की जो भी जायज़ मांगे हैं उनको माने। लेकिन अभी तक ओला के द्वारा हम लोगों से कोई भी संपर्क नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होती, हम लोग इसी तरह अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे रहेंगे। और आज हमें कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, जिनके नेतृत्व में हम 25 तारीख को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे अपनी मांगों के लिए। कितनी टैक्सी होंगी जबलपुर में? ओला में हमारी लगभग 450 से 500 टैक्सी हैं, जो अभी पूर्णतः बंद है। इंसेंटिव कितना मिलता है? इंसेंटिव पहले हम लोगों को लगभग 10 बुकिंग में 1100 रुपये की मिनिमम बिजनेस गारंटी दी जाती थी, जो कि अब पूरी तरह से कंपनी के द्वारा बंद कर दी गई है और सिर्फ कमीशन काटा जा रहा है। आपका शुभारंभ? नीलेश कुमार मांझी। देखिए, सन 2015 में ओला रेंटल ट्रांसपोर्ट ट्रैवल सर्विस जबलपुर में आई और यहाँ के नौजवानों को बड़े वादे और दावे करे और शहर की आबादी को भी बहुत वादे करे कि हम एक बहुत अच्छी रेंटल सर्विस जबलपुर में शुरू करने जा रहे हैं, और नौजवानों को वादे करे कि इस सर्विस के माध्यम से आपको रोज़गार मिलेगा। आपकी जो टैक्सी कैब है वो ओला के माध्यम से सुचारू रूप से चलेंगी। अगर आपके पास टैक्सी नहीं भी है तो भी आप उसको फाइनेंस करा लें, ओला इसको चलवाने की जवाबदारी लेगा, आपको एक रोज़गार का एक साधन मिलेगा। पिछले 5.5 साल से जिस तरीके से ओला ने शोषण करा, ये सबके सामने है, सार्वजनिक है। जिस तरीके से जो ड्राइवर चालक साथी हैं, उनके इंसेंटिव्स दिन पर दिन कम करते गए, उनके कमीशन कम करते गए, उनके ऊपर अनाप शनाप पेनाल्टियाँ लगा दी गई, जिसकी उनको जानकारी भी नहीं दी जाती है कि इनको किस कारण से पेनाल्टी लगाई गई। बीच में कोरोना काल आया, कोरोना काल का बहाना लेते हुए, लॉकडाउन का बहाना लेते हुए इनके इंसेंटिव समाप्त कर दिए गए, कमीशन को कम कर दिया गया। तमाम जिस तरीके से भी इनका शोषण कर सकते थे, ओला कंपनी ने करा। 18 तारीख से ये ड्राइवर साथी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी जायज़ मांगों को लेकर अधिकारियों से बात करना चाह रहे हैं। आज 6वां दिन है और आज दिन तक कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया है। आज कांग्रेस पार्टी ने इनके आंदोलन को समर्थन दिया है। इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर जबलपुर स्तर पर हम लोग चलाने जा रहे हैं और ओला कंपनी को हम लोग यहाँ से संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर इन ड्राइवरों का शोषण होगा तो आप अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखें। जबलपुर में आपकी रेंटल सर्विस को हम लोग चलने नहीं देंगे। आज इधर बैठक में हम लोगों ने तय करा है कि आने वाली 25 तारीख को ओला ऊबर में जितनी भी टैक्सियां अटैच हैं वह यहाँ पर सब इकट्ठी होंगी और श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपनी टैक्सी के साथ, अपने परिवार के साथ जिला कार्यालय का घेराव करेगी और जिला अध्यक्ष महोदय को बताएगी कि किस तरीके से ओला कंपनी जबलपुर शहर के जो नौजवान हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके श्रम का शोषण कर रही है। ओला कंपनी को चाहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर आए, इनकी मांगों पर उसका निष्कर्ष निकालें। अगर आप चाहते हैं जबलपुर शहर में अगर ओला की सुचारू रूप से आपकी सेवाएं चले, उसके पहले आपको जो हमारे ड्राइवर साथी हैं उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, उनको उनके श्रम का शोषण आपको देना होगा।